Today we will discuss the transformation of sentence with reference to sentence pattern, or we can say that with reference to the passive voice, transform to passive, or in which we discuss how a sentence can be transformed from passive, active to passive, or passive to active. First of all, the basic sentence pattern in the English language may be transformed in the following ways. First one, transform to passive voice. This transformation requires using a sentence with an action verb. If there is no action verb, we can never ever transform that sentence into a passive voice. अगर जुमले में एक्शन वर्ब नहीं है, फिर तब भी हम नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अगर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। सिंपल से ये जो पैटर्न्स होंगे, फॉलोइंग पैटर्न ये यहाँ पर लिखे हैं, ऑलमोस्ट 4 पैटर्न्स हैं दैट विल लीड यू टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस। फर्स्ट वन, नाउन NP1 होगा, इट्स मीन पहला नाउन होगा। आफ्टर दैट वर्ब ट्रांजिटिव होगा, वी से वर्ब है, TR से ट्रांजिटिव होगा। फिर प्लस NP2 होगा, इट्स मीन सेकंड नाउन होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल उसने दिए है, द डॉग एट द बोन, तो यहाँ पर द डॉग जो है ये NP है, एट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, और द बोन यहाँ पर NP2 है। ये पैटर्न फर्स्ट वन कंप्लीट है, हम इसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सेकंड पैटर्न कहता है जी NP1, इट्स मीन नाउन फ्रेज पहला होगा, फिर वर्ब ट्रांजिटिव होगा। आफ्टर दैट देयर इज और देयर विल बी NP2, और आफ्टर दैट देयर विल बी NP3। इट्स मीन इसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि जॉय गिव मैरी अ रिंग, तो यहाँ पर जॉय फर्स्ट नाउन फ्रेज है, गिव यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, मैरी यहाँ पर सेकंड NP है, और आ रिंग यहाँ पर थर्ड NP है। Are you getting my point? Yes, sir. इसी तरह थर्ड पैटर्न्स के अंदर NP1, आफ्टर दैट वर्ब ट्रांजिटिव, आफ्टर दैट NP2 प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर चेंज हो गया है। इट्स मीन यहाँ पर 2 NP आ रहे थे, मतलब कि आफ्टर वर्ब यहाँ पर NP2 NP3 परफॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर थर्ड पैटर्न में हमारे पास NP3 की जगह पर एडजेक्टिव ने जगह ले ली है। वी कंसिडर जॉय इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है। इस पैटर्न को भी हम देख सकते हैं किस तरह हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर पैटर्न नंबर 4 है NP1 नाउन फ्रेज 1 प्लस वर्ब ट्रांजिटिव, NP2 और NP2 अगेन। अब यहाँ पर क्या है, द पीपल मेड ऑलिव किंग, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग NP2 इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर 2 ऑलिव एक है, थी किंग एक है, ये 2 सेपरेट हैं, लेकिन बना ये एक ही NP रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड NP नहीं लिखा, ये दोनों मिलके एक ही नाउन फ्रेज बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 सेपरेट नाउन है, इसलिए यहाँ पर NP2 लिखा, अगेन NP2 लिखा, ये दोनों एक ही NP के अंदर काम करेंगे, लिहाजा ही NP2 की कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे। द पीपल मेड ऑलिव किंग, तो यहाँ पर जो पीपल ऑलिव को क्या बनाते हैं जी, बादशाह बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर नेम चेंज करना चाहते हैं, अपने लोकल नेम लगाना चाह रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप यहाँ पर अली लिख लें, ठीक है, और अगेन अली यहाँ पर लिख दें, और अगेन यहाँ पर भी आप अली मेंशन कर लें, लोकल नेम्स ले लें ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। फिर क्या कहता है जी, टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्म, देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, मेक द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट। कहता है अगर आपके पास सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे आप सेंटेंस की जगह पर, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं। If you learn about the passive voice, definitely you may have in your first semester, you learned or you have learned about the functional English. In that subject, definitely we have a little bit notion about the passive voice and all the types of passive voice, how we can transfer from एक्टिव टू पैसिव। और आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा कि पैसिव वॉइस कैसे होता है, और उसके 5 रूल्स होते हैं, उन रूल्स के ऊपर हमें फॉलो अप करना होता है। फर्स्ट वन, फिक्रे के आप कह लो कि चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और आफ्टर दैट चेंज द टेंस, आफ्टर दैट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट एडिशन ऑफ बाय, एंड द फिफ्थ वन चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये 5 रूल्स है दैट वी इम्प्लीमेंट व्हाइल डूइंग द पैसिव वॉइस। हम ये 5 रूल्स थे, इनको हम पैसिव वॉइस की शक्ल में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर कहता है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ये पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे जैसा हम पहले पैसिव वॉइस बनाते थे, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। हम बनाएंगे पैसिव वॉइस ही, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इसमें कुछ चेंजेस भी करेंगे जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। डायरेक्ट पैसिव वॉइस जो होगा वो सिंपल पैसिव वॉइस ही होगा, एक्टिव से पैसिव जैसे बनेगा वही रूल लगेगा। लेकिन
जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम चेंज करेंगे मेथड्स को। तो पहला रूल्स ये है, तो टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं जी अपने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की प्लेस पर ले आए। तो यहाँ पर देखें द डॉग एट द बोन, ये यहाँ पर डायरेक्ट द बोन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर उसने पैसिव वॉइस में द बोन यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर क्या कहते हैं, एंड द बी ऑक्सिलरी एंड द ई एन एंडिंग द मेन वर्ब। अब यहाँ पर कहता है जी बी ऑक्सिलरी, मतलब कि यहाँ पर कहता है बी ऐड करो। बी का क्यों कहता है, बी के अंदर से हमें मिलता है इज, एम, आर, वॉज एंड वर। तो यहाँ पर एट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है भाई, डू एनीवन नोस? जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट जमाना जो है, टेंस जो है किस टेंस में चेंज होता है? आप बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा आता है, चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। पास्ट इंडेफिनिट जो है ये पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होता है, और पास्ट प्रोग्रेसिव बी से बनता है। इस मीन कि वहां पर वॉज और वर इस्तेमाल होगा। बी की हालतें होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। बी बजाते खुद, फिर बीन एंड बीइंग, ये 8 कंडीशंस निकलती हैं बी में से। तो लेकिन ऑक्सिलरी की बात कर रहा है तो ऑक्सिलरी की शक्ल में वहां से 5 निकलेंगी, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। कहते हैं एड द बी ऑक्सिलरी, तो बी ऑक्सिलरी यहाँ पर एड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए हम वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे। द बोन यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर द बोन वॉज लगा दिया हमने। फिर कहता है जी ई एन एंडिंग द मेन वर्ब, कहता है ई एन इस्तेमाल करें तो ईट के साथ ई एन लगा दिया, इटन। ये हमारे पास हो गया। एंड प्लेस द ओरिजिनल डोर ऑफ द एक्शन इनटू अ प्रेपोजिशन फ्रेज बिगिनिंग विद बाय, कहता बाय का एडिशन करें और नाउन फ्रेज लगाएं। तो यहाँ पर फोर्थ रूल है बाय, और फिफ्थ रूल है द डॉग। अगेन यहाँ पर पैसिव वॉइस के 5 रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। जुमले को दोबारा एक बार फिर देखें, यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे कुछ आपको हाईलाइट कर दूं चीजें ताकि जी। The dog at the bone, अगर हम if we want to make a passive voice of this active sentence तो we have to follow 5 rule. The rule number 1, change object into subject. Rule number 2, change the tense. Rule number 3, change the form of the verb. Rule number 4, addition of by. Rule number 5, change subject into object. 5 rules. कितने रूल्स है भाई हसन? Yes, sir. 5 rules. 5 रूल्स। पहला रूल है फिक्रे के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है। द बोन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर द बोन हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर लगा दिया। दूसरा रूल है जमाना चेंज करना है, तो जमाना यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट को हम इज, एम, आर और वॉज वर में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी वॉज वर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर द बोन सिंगल है तो हमने वॉज लगा दिया, सेकंड रूल। थर्ड रूल है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट करना है। एट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हमने इटन लगाकर थर्ड फॉर्म बना दी। फोर्थ रूल है बाय का एडिशन करेंगे तो हमने बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल है फिक्रे के सब्जेक्ट को, द डॉग ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो यहाँ पर बाय द डॉग लगा दिया। इट्स मीन द सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर एक्शन जो हो रहा है वो प्रेपोजिशन के साथ बाय डॉग बन गया यहाँ पर। अगेन पैसिव वॉइस के रूल जो हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन याद रखें हमें कुछ और भी चेंज करना है इसमें से। अब यहाँ पर कहते हैं अगेन एक जुमला और बनाएं, एक और जुमले के ऊपर फोकस करें। मैरी गेव जॉय अ रिंग, यहाँ पर ये दूसरा पैटर्न जो उसने बताया था, ये यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो रहा है। जॉय भी ऑब्जेक्ट है और रिंग भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जॉय इनडायरेक्ट है, रिंग यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैरी गेव अ जॉय अ रिंग, तो यहाँ पर पहला रूल क्या है, फिक्रे के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आना है। जी नौशीन बानो क्या बात है बताएं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब को बता दें थोड़ा, और आपने बताया था ना प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पूछना है आपने? हेलो हेलो नौशीन, क्वेश्चन क्या है, रिपीट करो अपना क्वेश्चन। सर ऑक्सिलरी के बारे में बता दें और प्रोग्रेसिव वर्ब के भी बता दें। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है, डिस्टॉर्शन है आपकी वॉइस में, आप काइंडली रिपीट करें क्वेश्चन।
नौशीन बानो, आपके क्वेश्चन तो हम एट द एंड पे डिस्कस करेंगे, जिसके भी क्वेश्चन है एट द एंड पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हम सबके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हम बढ़ते हैं आगे, मैं आपको सब कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर अगेन सेकंड पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड पैटर्न हमारे पास है वो फर्स्ट नाउन फ्रेज है, फिर वर्ब है, फिर आपके पास सेकंड नाउन फ्रेज है, फिर थर्ड नाउन फ्रेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैरी गेव अ जॉय अ रिंग, तो यहाँ पर आ रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया। गेव यहाँ पर अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पैसिव वॉइस सेकंड फॉर्म जो बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, ये कन्वर्ट वॉज वर्ब में होता है। तो ये रिंग सिंगुलर है, तो अगेन वॉज लगाएंगे। फिर गेव सेकंड फॉर्म है, थर्ड में गिवन हो जाएगा। फिर रिंग वॉज गिवन टू जॉय, अगेन सेकंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। फिर बाय, ये हमने एडिशन किया है, मैरी यहाँ पर एज ए जो सब्जेक्ट था उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं। फिर थर्ड पैटर्न है वी कंसीडर, जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, जॉय इज कंसीडर्ड इंटेलिजेंट बाय अस, और आप अगर बायस नहीं भी लगाएंगे तब भी जुमला ठीक रहेगा। जॉय इज कंसीडर्ड इंटेलिजेंट, जॉय को इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो बाय अस, ये सेम वही 5 रूल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल उसने दी हैं, उन्हीं रूल्स को रिपीट करने के लिए दी हैं, बार बार वो एक ही बात कर रहा है यहाँ पर। फिर द पीपल मेड ऑल्फ किंग, ठीक है, ऑल्फ वॉज मेड किंग बाय द पीपल, वही रूल्स अगेन रिपीट होते हैं, उनकी तरतीब को बताता है किस तरह हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी बात हो रही थी, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने पैसिव वॉइस चेंज किए हैं, मतलब एक्टिव भी चेंज, एक्टिव टू पैसिव, और हम करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। बट इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, हम सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन ही चेंज कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को ही मोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर पहला सेंटेंस यहाँ पर अ फ्लाई इज ऑन द वॉल, इसका आंसर देयर इज अ फ्लाई ऑन द वॉल, ठीक है। जब ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते थे, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते थे, देयर इज नेसेसरी टू हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम पैसिव वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू पास ओवर इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब होता है जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना एक्शन कंप्लीट करने में। लेकिन जब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी मतलब ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम देर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज, एम, आर, वॉज वर्ब मतलब के वर्ब बी का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बना रहे, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, सेंटेंस की कैटेगरी को जब हम चेंज करते हैं, सिंपल से हम कंपाउंड बना दें, कंपाउंड से कम्प्लेक्स बना दें, कम्प्लेक्स से हम सिंपल में ले जाएं, तो ये हमारे पास कैटेगरीज आएंगी। ये दोनों एग्जांपल सेम कोड करती हैं। मजीद क्या कहता है, डू नॉट चेंज वर्ब टेंस व्हेन क्रिएटिंग देयर इज देयर आर ट्रांसफॉर्मेशन। उसने वही बात कर दी, ऊपर जो एग्जांपल है उसने कहा अगर देयर इज आ जाएगा तो फिर यहाँ देयर आर आ जाएगा या देयर वर आ जाएगा, तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, उसी के जमाने के अंदर रहेगा। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म टू क्लेफ्ट करते हैं, अब ये क्लेफ्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हमने चीजों को मोल्ड करना है, जहां पर चीजें सीधी लिखी हैं हमें उन्हें उल्टा बयान करना है, जहां पर चीजें सिंपल सादा सेंटेंस में लिखी हैं हमें उसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। क्या कहता क्या है, इसे देखते हैं हम। कहता है जी, दिस ट्रांसफॉर्मेशन में बी यूज्ड विद एनी ऑफ द सेंटेंस पैटर्न। कहता किसी भी सेंटेंस पैटर्न के साथ इस क्लेफ्ट के मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मेथड का तरीका क्या है, देयर आर 2 वेज टू क्रिएट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्लेफ्ट का मेथड इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 तरीके चाहिए होते हैं। पहला तरीका जो है, बिगिन द सेंटेंस विद इट, इट से जुमला शुरू करें, ठीक है, एंड द एप्रोप्रिएट नंबर एंड टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ बीइंग, फिर वर्ब बीइंग के साथ उसे ऐड करें। फोकस ऑन either the subject or direct object and create a second half of the sentence that begins with who। जुमले के 2 हिस्से करें और दूसरा हिस्सा जो है वो who से शुरू होना चाहिए। जुमला शुरू it से होना चाहिए, जुमले के 2 पार्ट होने चाहिए, दूसरा पार्ट जो है वो who से शुरू होना चाहिए।
ये वो क्लेफ्ट का पहला मेथड बताता है। और हु को आप रिप्लेस कर सकते हैं दैट के साथ, हु, हुम और दैट, ये तीन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। कहता है अगर जुमला आपका इट से शुरू करेंगे तो उसके दूसरे हिस्से में हम जुमले के दो फ्रेज बनाएंगे और दूसरा फ्रेज जो होगा वो इनमें से किसी एक से शुरू होगा, या वहां पर हु होगा, या वहां पर हुम होगा, या वहां पर दैट होगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा था द डॉग एट द बोन, तो हमने इसका पैसिव क्या बनाया था, कोई बताएगा बच्चा मुझे? In at upper sentence, we just simply transform active voice into passive voice. The dog at the bone was converted just like the bone was eaten by the dog. But in cleft sentences, he addressed us or he informed us it is necessary to start a sentence with it and make two part of a sentence, and the second part must be started with or must be start with who, whom or that. जैसे कि it was the dog, the dog at the bone को उसने क्या लिखा है, it was the dog that at the bone, ये कुत्ता था जिसने वो हड्डी खाई। तो यहाँ पर उसने क्लेफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड अप्लाई किया है, और पहला मेथड, पहला तरीका ये है कि सेंटेंस को हम इट से स्टार्ट करेंगे और उसके सेकंड पार्ट को जो शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट उस जुमले का, उसके अंदर हु, हुम और दैट का इस्तेमाल कर लेंगे। अगेन इट वाज अ बोन दैट द डॉग एट, ये दो तरह से उसने जुमला ट्रांसफॉर्म किया है। द डॉग एट द बोन ये सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन वो कहता है इट वाज द डॉग दैट एट द बोन। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है इट वाज द डॉग, सॉरी इट वाज द बोन दैट द डॉग एट। तो यहाँ पर ये जो दैट है ये इस बोन के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर दैट जो है ये डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमें ये इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि we must be capable enough to differentiate the status of the word or the order of the word. हमें वर्ड के ऑर्डर को पहचानना है कि हम वर्ड के ऑर्डर को चेंज कैसे कर रहे हैं। The dog at the bone might be possible to convert just like it was the dog that at the bone or it was the bone that the dog at। ये दो तरह से उसने ट्रांसफॉर्म किया सेंटेंस को। मजीद एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं पहले हम। क्या कहता है जी, in the above example the first cleft transformation emphasizes the subject dog using three words to transform the dog, it, dog and that. The second cleft transformation emphasizes the direct object bone। कहता है पहले जुमले के अंदर हमने डॉग के ऊपर फोकस किया है, लेकिन दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने बोन के ऊपर फोकस किया है। आपको जिस चीज के ऊपर फोकस करना है आप ट्रांसफॉर्मेशन उस जुमले से शुरू करेंगे, उस वर्ड से शुरू करेंगे। Are you getting my point? Yes, sir. Next, we consider Joe intelligent. हम जॉय को समझते हैं कि इंटेलिजेंट, तो कहता है इट इज जॉय, ये जॉय है, whom we consider intelligent, जिसे हम समझते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। और इट इज वी, ये हम हैं, who considered जो हम समझते हैं जॉय को इंटेलिजेंट। सेम वही मेथड है, इट से शुरू किया है, होम के साथ इस्तेमाल किया है। अगर हमने सब्जेक्ट को फोकस करना है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो ऑब्जेक्ट फोकस करेंगे। ठीक है, वी कंसीडर जॉय, यहाँ पर जॉय ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस किया, यहाँ पर इट इज जॉय। लेकिन वी कंसीडर जॉय इंटेलिजेंट, तो इस इट इज वी, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को फोकस किया। ये हम है जो समझते हैं उसे इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये बनता है कि बकिया इंटेलिजेंट नहीं समझते। इट इज जॉय whom we consider intelligent, इसका मतलब ये है कि जॉय इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम है, बकिया नहीं है जो समझते हैं। सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। अगेन इसकी बताता है in the above example the first cleft transformation emphasizes the direct object joy using three words to refer to joy, it or joy and whom. The second cleft transformation emphasizes the subject we using their word to transfer or refer to us, it, we and who. Again मैं आपको बताता चलूं, अगर आप सब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं तो आप जुमला सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होगी। दोनों तरह से ये एक मेथड था क्लेफ्ट का जो हमने पढ़ा है। ये काफी लंबा प्रोसीजर है और इसे हम इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे